ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको मोशन टू शीट दी थी, है तो उसके डाउट डिस्कस करते हैं। तो इस शीट से आपको क्या क्या होमवर्क दिया था? आपको होमवर्क दिया था पेज नंबर 1 से 1, 2, 7, 8, 9 और फिर 12 से लेकर सारे थे पेज नंबर 1 के, है ना? ठीक है, तो 1, 2 में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में कोई डाउट किसी को? नहीं, ये बन गया। ठीक है, फिर 7, 8, 9 में से कोई सा 7 वाला कितने लोगों का डाउट आया? 7 वाला काफी लोगों का आया। ठीक है, अगर इसका नहीं है तुम्हारा तुम्हारा भी नहीं है 7 वाला। ठीक है, तो 7 वाला डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कार ऑफ मास 1000 kg। तो मास से रिलेटेड कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा तो नहीं है, पर मास क्यों दिया हुआ है यहाँ पर देखते हैं कि क्या काम का है मास, या फिर कंफ्यूज करने के लिए केवल एवरी दे दिया। ठीक है, तो कार का मास है 1000 kg, मूविंग विद वेलोसिटी, मतलब ये क्या हो गया? u की v। मूविंग विद वेलोसिटी मतलब क्या हो गया? u। इफ vt ग्राफ ऑफ दिस कार इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, अच्छा ये ग्राफ वाला इसलिए नहीं बना क्या? If vt graph of this car is a horizontal plane to the time axis, then velocity of the car at the end of 25 seconds. ठीक है, तो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये गलती से आपको होमवर्क दे दिया है ना। ग्राफ आज पढ़ेंगे हम तो शायद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर 8, 9 में से कोई सा? 9 वाला मुझे ठीक है, 8 वाला किसी को डाउट है क्या? नहीं, 9 वाला डिस्कस करते हैं। ठीक है, 9 वाला डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला? स्प्रिंटर इज रनिंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बिग स्पोर्ट्स स्टेडियम विद कांस्टेंट स्पीड, है ना। यहाँ पर बोला है कि गोल गोल घूम रहा है स्प्रिंटर, किसके अलोंग? सर्कमफेरेंस के अलोंग। जो बड़ा सा स्टेडियम है उसकी सर्कमफेरेंस, है ना, स्टेडियम गोल गोल होते हैं, तो उसकी सर्कमफेरेंस के अलोंग इस तरह से घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ में। कितनी स्पीड है? कांस्टेंट स्पीड है। Which of the following do you think is changing in this case? Magnitude of acceleration being produced, क्या वो एक्सेलरेशन उसका चेंज होगा? तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, तो एक्सेलरेशन चेंज तो नहीं होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंटर पर सेकंड, नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? सेम, स्पीड क्या है? सेम। डायरेक्शन इन विच द स्प्रिंटर इज रनिंग, क्या डायरेक्शन चेंज होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ भाग रहा है तो इस ये वाला डायरेक्शन है यहाँ, ये वाला डायरेक्शन यहाँ, ये वाला डायरेक्शन यहाँ, ये तो डायरेक्शन हमने देखा था कदम कदम पे चेंज होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसका डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रहा है? कितनी बार चेंज हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, हर मोमेंट पर, हर इंस्टेंट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है अगर कोई सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट है तो। लास्ट ऑप्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है यूनिफॉर्म मोशन में, सॉरी सर्कुलर मोशन में, बट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेम होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली घूम रहा है ना तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा उस पर, सेम लगेगा, वो भी सेम है। क्या मूवमेंट तुम्हारे? क्या है मूवमेंट में? क्या समझ में आया आपको कि यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ है और डिस्टेंस कवर्ड जो है वो क्या है? सेम। पर सेकंड, हर सेकंड जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सेम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, मान ले कांस्टेंट स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड वो 10 मीटर कवर कर रहा है। इससे ज्यादा, इससे कम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्शन बदल रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बदल रहा है। तो केवल सी ऑप्शन ही है जो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हो रहा है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी यही दे रखा है क्या? देखो जरा, नेक्स्ट 12th में किसी को? 12th में किसी को नहीं? ठीक है, फिर 13 से लेकर 16, पेज नंबर 1 पे 13 से लेकर 16 में किसी को? 13 वाला देखते हैं। 1, 3, 13 देख लीजिए। 13 का क्वेश्चन बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। इनिशियल वेलोसिटी निकालो विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड में क्या हो गई?
स्टॉप हो गई बाय अप्लाइंग ब्रेक, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो बोल देंगे, ठीक है। रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इधर इधर देखो, ये चारों चीजें है ना, इसमें आती है चारों चीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ मोशन याद नहीं है अभी तक? बेटा यही रुकवा के ना 20-20 बार लिखवाऊंगा ना, सब याद हो जाएगी। बोला था ना इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। इसमें डालो वैल्यू और निकालो यू, समझ गए? चल नेक्स्ट। फिर 13, 14, 15, 16 में से कोई सा 12 तक और कोई डाउट है क्या? 12 तक और कोई डाउट है? तुम क्या बोल रहे थे 9 वाले में, बोलो। ठीक है, तो 16 तक कोई सा तभी नहीं किया 16 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में आपको डाउट है, बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, मतलब यू हो गया ये 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 से, तो क्या आ जाएगा ये 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यू इज स्टॉप्ड, मतलब v कितना हो जाएगा 0 इन 2.5 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। कैलकुलेट रिटार्डेशन ड्यूज, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। आपने लगाया v माइनस यू बाई टी, अगर लगाया होगा तो आपका आया होगा, एक ही बात है। देखो मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक ही बात है, ठीक है। और आप भी बार बार बोलना छोड़ दो, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की सही है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। और अगर नहीं जानते हो तो सुन लो समझ लो, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोले या फिर क्या बोले, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दोनों एक ही चीज है, ये और ये कोई अंतर नहीं। वो तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, v निकालना है तो ये लगा देंगे, u निकालना है तो v लगा दो, ज्यादा, ठीक है। तो पेज नंबर 1 पे और कोई सा डाउट? पेज नंबर 2 पे आ जाए। पेज नंबर 2 पे आपको क्या क्या होमवर्क दिया था? 17 से 20, 23 से 29, ये आपको होमवर्क दिया गया था। 17 से 20, 23 से 29, ये होमवर्क आपको मिला है। बताओ 17 से 20 में कौन सा डाउट? 2020, उसके पहले कोई सा 17 किस किस का, ठीक है। तो तुमको डाउट नहीं है विधान 17 वाला, बताओ विधान कैसे करेंगे 17 वाला, क्या क्या की मैंने बोलो। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। फिर बोला है मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन कितना 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर टाइम देखा कितना 5 मिनट, 5 मिनट को कन्वर्ट किया इसमें सेकंड्स में, 5 6 30, तो 300 सेकंड्स, ठीक है। कैलकुलेट स्पीड एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब फाइनल वेलोसिटी, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, क्लियर है। तो इतना क्वेश्चन पढ़ के ये लिस्ट बनाई थी, इसमें से कुछ गलत गया था क्या लिस्ट में? लिस्ट सही थी तुम्हारी, पक्का, ठीक है। तो सबसे पहले v निकाल लेते है ना, सबसे पहले v निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस 80, अपने को वेलोसिटी एक्वायर्ड भी पूछा है और डिस्टेंस ट्रैवल भी पूछा है, देखो दो दो चीज पूछी है। तो अगर हम इसके पीछे भागेंगे तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस a t स्क्वायर। और अगर आप पहले ही निकालना चाहते हो तो आप इससे निकाल लो, तो हमें जो भी निकालना है हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी। एक डेसिमल से एक जीरो चला गया तो v आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन, टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना 300 का स्क्वायर
डेसिमल हटाओ, पीछे 0 लगाओ, 2 से 2 काट दो, तो 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, डबल 0 का स्क्वायर 4 0 अपॉन 10, फिर आ गया 900 मीटर। इसको 9 किलोमीटर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत? कितने लोगों का खुद से होगा है नहीं 17 वाला? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो 17 वाले जैसे क्वेश्चन आपको स्कूल में जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें दो दो चीजें निकालनी है, ठीक है। अगली बार समझ में 3 चीज दे रखी है और 2 चीज निकालनी है, तो दोनों चीजें क्या होगी, अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन से निकली, समझ गए? इजी था, ठीक है। 2020 के पहले और कोई सा, ठीक है। 2020 देखते हैं, नोट कर लो ये, 20 वाला देखते हैं। बोला साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट, मतलब यू हो जाएगा ये 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला, शी अप्लाइज ब्रेक सो दैट शी डज नॉट कोलाइड विद वॉल 18 मीटर अवे। इसका मतलब क्या होगा, वो ब्रेक लगा के वेलोसिटी क्या करने वाली है, फाइनल वेलोसिटी 0। अगर दीवार से नहीं टकराना है तो रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 18 मीटर। रेस्ट पे आने के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 18 मीटर। अपने को निकालना है कितना डी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। क्या टाइम की बात करिए इस क्वेश्चन में? कहीं पे टाइम पूछा है, टाइम दिया हुआ है क्या? बिना टाइम की इक्वेशन कौन सी होती है? बिना टाइम की इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना 0, u कितना 15 का स्क्वायर बोलो बाहर, 15 का स्क्वायर, 15 into 15 स्क्वायर स्क्वायर कितना होगा? निकाल कर बताओ, निकाल कर बताओ। 6 7 के बच्चे आते हैं तो उनमें से किसी से पूछते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर कब तक याद हो जाएगा तुमको? 25 तक के स्क्वायर चाहिए ना यार, भी होता है। देखो कितनी जल्दी बोला, देखो उसने कहीं निकाल के समझे रखते। तो यहाँ पर 225, फिर 2 एक्सेलरेशन निकालना है, और s कितना दिया हुआ है 18, 18 इंटू 2 कर देते 36 हो जाएगा। 225 को इधर ले आते हैं तो माइनस 225 इक्वल टू कितना 36a, ठीक है। अब a की वैल्यू चाहिए तो 36 को कहाँ लाना पड़ेगा? 225 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो a की वैल्यू बताओ नेगेटिव कितना आ रहा है? सॉल्व किया 6.25 टर्मिनेटिंग नंबर है, नहीं हाँ नहीं टर्मिनेट हुआ था कि नहीं हुआ था? तो हाँ नहीं क्या करो, तो एक्सेलरेशन माइनस 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एकदम एक्यूरेट आएगा, अप्रॉक्स नहीं आएगा। समझ गया कि नहीं समझ गए? हाँ, अब यहाँ पर डी एक्सेलरेशन पूछा है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल, देयरफॉर रिटार्डेशन इक्वल टू 6.25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये कोई बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, जो अंग्रेज ने बताया क्या कि रिटार्डेशन अपने से पूछा है, तो यहाँ पर रिटार्डेशन जरूर इस तरह से लिखना। कितने लोगों ने खुद से कर लिया था और सही है? 4 लोग, ठीक है। यहाँ सही था, इसके बाद डिवाइड करना नहीं आता, और क्या? यही नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा सॉल्व करते हैं, ठीक है। चल फिर 23 से लेकर 29 बताओ, 23 से 29 कौन सा? 19 19 वाला देखो, 19 वाले में क्या बोला है अपने को, बताओ क्या क्या दे रखा है? ट्रेन ट्रेवलिंग एट, मतलब यू दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेट्स एट, मतलब क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया कितना 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 30 सेकंड, मतलब टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और हाउ फार, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है,
चल बताओ। हाँ कौन? हाँ कौन सी? अरे ये चीज कितनी बार बताऊं मैं, ये यूनिट जो रहती है मीटर पर सेकंड हो या फिर एम एस की पावर -1 हो, एक ही बात होती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो या फिर एम एस की पावर -2, एक बात होती है। आपने लॉ ऑफ रेडियंस पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो उसमें पावर -1 का मीनिंग क्या बताया है आपको? अपॉन एस। यहाँ पे क्या होगा? तो फिर तो क्वेश्चन 1 वाली शीट पे कितना है, तो तब क्यों नहीं पूछा? ध्यान दिया, कॉन्सेंट्रेट अब किया, मन अब लगा है पढ़ाई में, है ना? और क्या? तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, शीट में, बुक्स में, इवन एग्जाम पेपर में भी आपको ये -1 वाले पैटर्न में दिया जा सकता है। तो ये कुछ अलग नहीं है ना? ये सब वही का वही। कर लोगी आप? कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगी? सेकंड लगा दोगी, बिल्कुल ठीक है, आ जाएगा। चल नेक्स्ट बताओ। 27 से पहले कोई सा? 26 का थर्ड पार्ट। और कोई सा? 20, हाँ उसके पहले। चलो 26 का थर्ड पार्ट, सेकंड भी ठीक है। अ कार एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ, एक्वायर, एक्वायर मतलब इनिशियल के बाद वाली, फाइनल है, किलोमीटर पर आवर इन 10 seconds, टाइम 10 seconds, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू दिया हुआ है आपको। एक्सेलरेशन निकालना है, निकाला एक्सेलरेशन, कितना है एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा था। सेकंड पार्ट आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v प्लस यू बाई टी लगा दिया, 2 लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन है। जितने भी एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन रहते हैं जिसमें इनिशियल फाइनल रहती है, तो उसमें क्या लगाएंगे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v प्लस यू बाई 2। यहाँ आप टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? ठीक है, इसलिए v प्लस यू बाई 2। तो 7, यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो 72 को कन्वर्ट करने से कितना आ रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर 20/2 10 हो जाएगा, क्योंकि u तो 0 है। कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। और क्या पूछा? डिस्टेंस ट्रैवल इन दिस टाइम। तो यहां से s निकाल लेंगे। s निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? सेकंड, बोलो, नहीं कर सकते? ट्वेंटी सिक्स का विकल्प आए समझ में अच्छे से? फिर 27 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला नोट कर, जिसको नोट करना है फिर वो वाला ध्यान से देखेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। और अगर हम किसकी बात करें? सेकंड वाले कांटे की बात करें, घड़ी में सेकंड वाले कांटे की बात करें, तो बाकी दोनों मिनट और आर वाले से तेज जाता है, बट जाता एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही। यूनिफॉर्म स्पीड रहती है कि नहीं रहती है? किसकी? सेकंड वाले कांटे की, मिनट वाले कांटे की और आर वाले कांटे की। ठीक है, चाहे वो आपकी हाथ की घड़ी हो या फिर दिमाग पे लगी हुई हो, कितनी भी बड़ी घड़ी या छोटी घड़ी हो, अगर कांटे वाली घड़ी है तो उसमें कांटे क्या चलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलते हैं। देखा सभी ने? कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं अभी तो ये 1 मिनट में 12 पे पहुंचा, अभी तो ये धीरे धीरे जाके 2 मिनट में 12 पे पहुंचा, ऐसा हुआ क्या कभी? आपने एक देखा है, वो एक टिक टिक वाली वॉच होती है जिसमें घड़ी का कांटा ऐसे रुकता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर आगे बढ़ता है। और एक होती है जिसमें लगातार ऐसे ऐसे जाता है, ऐसा लगता है तेज हो जा रहा है।
पर वो ऐसा नहीं होता है। उसका मोशन क्या रहता है, उसका मोशन इस सब सेट किया रहता है कि वो 1 सेकंड में जितना वो टिक टिक वाली घड़ी आगे बढ़ती है उतना ही बढ़ता है। ठीक है, देखा है किसी ने कंटिन्यूअस मोशन वाली सेकंड वाली, देखिए सभी ने, तो उसमें उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा ही तेज चल रहा है। तो उसको देखकर ऐसा लगता है, पर उसका मोशन सेट किया हो। ये क्या होती है, अलग अलग मशीन्स होती, किसी ने मशीन को इस तरह से डिजाइन किया और नई चीज आ गई। ठीक है, तो ये बहुत चली, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा दिखता है यार घड़ी के कांटे भाग रहे, टाइम भाग रहा है, हमें क्या करना है, हमें भागना है, आलस नहीं करना। तो ये सब मोटर का खेल है। ठीक है, चल, तो घड़ी वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन साइड में रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, घड़ी वाला क्वेश्चन अच्छा है, 27 वाला है, 27 वाला। तो जो घड़ी वाला क्वेश्चन है उसमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे मोशन की बनी है, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे मोशन के लिए बनी है, एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बनी है। ठीक है, और घड़ी के कांटे तो एक्सेलरेटेड, वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड से ही आगे बढ़ते। क्लियर, द टिप ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ क्लॉक टेक्स 60 सेकंड टू मूव वंस ऑन द, मतलब 1 रिवॉल्यूशन कितने 60 सेकंड्स में हो रहे हैं, किसका, ये सेकंड वाला कांटा जो सबसे लंबा होता है। ठीक है, ठीक है, इफ रेडियस ऑफ द डायल ऑफ द क्लॉक, रेडियस कितनी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर को मैं और क्या बोल सकता हूं, चलो मीटर में डिस्कस करते हैं। मीटर में क्या बोल सकता हूं मैं, सबसे पहले इसको मैं लिख दूंगा क्या, 21/2 सेंटीमीटर चलेगा। 10.5 को 21/2 बोल दूं, कोई दिक्कत है क्या। सेंटीमीटर को मीटर में क्या लिखते हैं, मतलब अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या कैसे करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1/100 मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, तो 21/200 मीटर बोल सकता हूं, कोई दिक्कत। ये थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे, इसके अलावा और क्या कर सकता हूं मैं, ऐसा भी तो कर सकता हूं, 10.5 डिवाइडेड बाय 100, ये भी तो क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। जो सेंटीमीटर में था उसको 100 से डिवाइड कर दिया, मीटर में आ गया। तो जो आप आंसर, हाँ बट पहले कन्वर्ट करके चलो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल हटाया, एक जीरो और गया, तो यहाँ पर 105 अपॉन क्या 1000 आ गया। क्लियर है, किसमें, ये मीटर में। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप 105 मीटर भी बोल सकते हो इसको। देखो ये मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको, आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो, और आप इसको काट के जो आएगा ना दिस अपॉन दिस, वो भी यूज कर सकते हो। इसको काट के यही आएगा बेसिकली। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ये यूज कर लो, ये यूज, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये तो रेडियस को हमने कन्वर्ट किया। अभी आपसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक। स्पीड निकालना है किसकी, सेकंड वाले कांटे की। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हमें डिस्टेंस पता है, यस, डिस्टेंस covered by seconds hand in 1 minute या 1 revolution, 1 minute बोल लो या बोल लो 1 revolution बोल लो, एक ही बात है। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड टू टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऐसे निकाल लेते हैं हम, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितनी, 2 पाई, पाई की वैल्यू हमें पता है, रेडियस, ये ही रेडियस। ठीक है, रेडियस कितनी यूज कर रहे हो, मैं 21/200 यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है 721 को काट देगा।
7 3 से 21 और फिर 2 से इसको काट के 100 लिख सकते हैं और 100 नीचे है तो बहुत ही अच्छी बात है। 22 इंटू 3 66 अपॉन 100, इसको मैं क्या बोलता हूँ 0.66 मीटर। तो हमारे पास क्या गया, डिस्टेंस कवर्ड आ गया मीटर में। टाइम आपको दे रखा है 60 सेकेंड, तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना 0.66 अपॉन टाइम कितना 60, डेसिमल हटाएंगे 100 लगाएंगे, 6 के बदले से 11, 6 10 60, 100, स्पीड 0.011 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, समझ गए कि? तो यूनिट कन्वर्जन अगर हम पहले ही कर लें तो क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। नहीं तो यूनिट कन्वर्जन अक्सर क्या होता है, हम बात के चक्कर में छोड़ देते हैं और वो छूट जाता है और आंसर फाइनली गलत आ जाता है। ठीक है, क्लियर? तो यूनिट कन्वर्जन बात के लिए नहीं छोड़ना, पहले ही कन्वर्ट कर लेना है। यूनिट कन्वर्जन मैंने दो तरह के तरीके बताए आपको, एक फ्रैक्शन एक डेसिमल। ठीक है, तो रेडियस आपको दे रखी थी, रेडियस मतलब क्या, क्लॉक, जो क्लॉक है उसका जो कांटा है सेकंड वाला, उसकी जो लेंथ है वही क्या है, रेडियस है। एक सर्कल की रेडियस हो गई एक तरह से। ठीक है, तो स्पीड पूछी थी अपने से उस कांटे की, सेकंड वाले कांटे की क्या पूछी, स्पीड पूछी, निकाल के बता दी। ठीक है, कितने लोगों का खुद से आ पाया था ये वाला, 1 2 3 बस। ठीक है, देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लो वरना नोट कर। ठीक है, नेक्स्ट कर लिया नोट पूरा। नेक्स्ट कौन सा बता रहे हो आप, 29 के पहले कोई सा नहीं? ठीक है, अ कार इज ट्रेवलिंग एट, मतलब यू हो जाएगा कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अ चाइल्ड रन्स आउट इनटू द रोड 50 मीटर अहेड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 मीटर। एंड द कार ड्राइवर स्टेप्स ऑन द ब्रेक पेडल, तो बच्चे देखकर क्या किया उसने, कार पर ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और कार डीएक्सेलरेट हुई और क्या आ गई, रेस्ट पर आ गई, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डीएक्सेलरेशन की रेट निकालना है आपको, रेट ऑफ डीएक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मानवी क्या लगता है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगी मानवी? क्यों थर्ड, क्या नहीं है, क्या नहीं है, एक्सीलरेशन टाइम नहीं है, बिना टाइम की इक्वेशन में थर्ड यूज करते हैं, कुछ भी लॉजिक बताना है बस। तो ये टाइम वाली इक्वेशन है क्या, नहीं है, यहाँ पे ना टाइम पूछा है ना दिया दिया हुआ है। ठीक है, तो बिना टाइम की इक्वेशन कौन सी होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे पुट कर देंगे वैल्यू, जल्दी से पुट करेंगे, 20 का स्क्वायर एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, चलेगा क्या, आना चाहिए, है ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आना चाहिए, क्योंकि ब्रेक लगा के क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो और कोई से डाउट, ठीक है, किसी को और कोई से डाउट नहीं, पक्का? ठीक है, तो ये हमने डाउट डिस्कस किया रिलेटेड टू होमवर्क जो आपको दिया था, है ना। मोशन टू शीट से जो डाउट, जो क्वेश्चन जो आपको दिए थे होमवर्क, उसके डाउट हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब ग्राफ वाला पोर्शन बचा, ये था इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। अब ग्राफ वाला जो पोर्शन बचा है वो हम स्टडी करते, देखते, पढ़ते हैं अच्छे से और आगे बढ़ते। ठीक है, ग्राफ की जरूरत है कि नहीं, और कोई डाउट तो नहीं है, पक्का? हाँ पूछो, मोशन वन में, मोशन वन में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, है ना। 5 क्वेश्चन 16 से 20 तक। ठीक है, मोशन वन में भी आपको लास्ट पेज पे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे उसमें भी दिए थे, कहां से कहां तक, 16 से 20, वो भी देख लेते हैं।
पेज 4 क्वेश्चन 16 से लेकर 20। कौन सा वाला? 20। बस एक ही पूरा। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक स्टोन है, मान ले m मास का स्टोन है, इसको ऊपर की तरफ फेंका, इनिशियल वेलोसिटी दी 5 मीटर पर सेकंड की, ठीक है, 4 5 मीटर पर सेकंड की। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन, मतलब ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है इसका एक्सेलरेशन दे रखा है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मैं इसको -10 बोल दूं चलेगा क्या? अगर ये 10 को -10 बोलूं तो चलेगा क्या? क्यों चलेगा बताओ इनसे। पत्थर है, क्या बोला है? स्टोन। स्टोन ही तो बोला है, तो पत्थर ही तो बनाऊंगा, और क्या बनाऊंगा? अंदर पत्थर गोल गोल देखे नहीं होते हैं, गोल गोल पत्थर को कितने मजा आता है। तो ये गोल गोल पत्थर है, एम मास का है ना, ऐसा बोला नहीं उसमें एम मास का, मान लिया अपने एम मास का, ठीक है। खाली खाली गोल अच्छा लगता है ना, उसमें एम मास भारी भारी पत्थर। हाँ, तो एक स्टोन है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं हम, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन जो दिया है उसको इन्होंने बोला 10 मीटर पर सेकंड, इसमें मैंने -10 लिया। ऐसा क्यों किया? मैं ऊपर जा रहा है, ऊपर फेंक रहे, ऊपर जा रहा है, नीचे कहाँ जा रहा है? हाँ, कहाँ जा रहा है? नीचे। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन 10 मीटर पर सेकंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, पर जा तो ऊपर रहा है ना, ये ऐसा क्यों बोला एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है? ग्रेविटी। ये किसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हमेशा ध्यान रखो, हम नीचे की तरफ, ग्रेविटी जब नीचे की तरफ लगती है तो उसको पॉजिटिव 9.8 लेते हैं, और जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो भी नीचे की तरफ ही लगेगी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या लग रही है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए हम क्या लेते हैं? -9.8 ले रहे हैं। इन्होंने 9.8 की जगह 10 यूज किया है, ठीक है। आ रही बात समझ में? जब आप पत्थर ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ग्रेविटी तो पुल करेगी उसको नीचे की तरफ, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब ग्रेविटी पुल करती है तो उसको क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात ध्यान रखना है आपको, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आज से, क्या कि अगर कोई भी चीज अर्थ की तरफ गिर रही है, कोई भी चीज अगर अर्थ की तरफ गिर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में हम फेंक रहे हैं, उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, हम थ्रो कर रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि वो रिटार्ड करेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप सोचो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ऊपर की तरफ अगर फेंकूं, थोड़ा सा कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये कितनी ऊपर तक जाएगा आपको क्या लगता है? क्या ये जाते ही जाएगा, जाते ही जाएगा? ऐसा कभी होगा क्या? एक एक हाइट है इसकी जहां तक वापस जाता है, ये डिपेंड किस पे करता है? कितना फोर्स लगाए। तो हम अगर कम फोर्स लगाएंगे तो कम नीचे जाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा ऊपर जाएगा। पर एक हाइट है जहां तक ये जाएगा, और जो मैक्सिमम हाइट है वहां पर एक्चुअली क्या हुआ? मैंने इसको u वेलोसिटी से फेंका, और जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां पर इसकी वेव वेलोसिटी क्या होगी? तभी ये वापस आया। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होती तो क्या ये वापस आता? और फाइनल वेलोसिटी की 0 क्यों हुई? क्योंकि अभी जो मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर, जो मैंने फोर्स लगाया इसके ऊपर, वो क्या है? ग्रेटर देन ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी से भी ज्यादा फोर्स लगाया मैंने, इसलिए ऊपर गया। और धीरे धीरे ग्रेविटेशनल पुल क्या है? कांस्टेंट। क्या मैं कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं क्या? आप ऐसे कोई ट्राई कर सकते हो, इसको ऊपर की तरफ फेंको और ये नीचे ही वापस ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि ग्रेविटी इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगा रही है, जबकि हम एक बार फोर्स लगाकर छोड़ दे रहे हैं। तो कांस्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है? ये एक टाइम पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक रहा हूं तो एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है? कम। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो आपको क्या लगता है? उसकी वेलोसिटी कम होती है कि ज्यादा होती है? जैसे मैंने फेंका, जैसे मेरे हाथ से छूटा वो ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी तुरंत कम होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उसको किसने खींचना स्टार्ट कर दिया? ग्रेविटी, ठीक है। उस दिन पार्क में बॉल ऊपर ऊपर तक फेंक रहे थे, कौन कौन फेंक रहा था? तुमने, है ना। तो कितनी ऊपर ऊपर जा रही थी बॉल? वापस आ रही थी नहीं आ रही? तो जैसे ही हमने बॉल को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ फेंका, जैसे ही हमारे हाथ से छूटी
वैसे ही उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा तो रहा है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, पर एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? नेगेटिव लग रहा है इसके ऊपर। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? आगे का पढ़ते हैं स्टेटमेंट। व्हाट विल बी दी हाइट अटेन बाय द स्टोन? किस हाइट तक ये जाएगा? तो मान लेते हैं ये h हाइट तक जा रहा है, ये h हाइट अपने को निकालनी है, h हाइट तक जा रहा है, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और टाइम भी निकालना है। आपको क्या क्या निकालना है? हाइट निकालना है स्टोन की, और क्या भी निकालना है? टाइम भी निकालना। मैं हाइट को डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं, हाइट को क्या बोल सकता हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं। जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वही हाइट होगी, मान ले सब। ठीक है, चलो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ut प्लस हाफ at², पर टाइम चाहिए इसके लिए, मतलब आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है और टाइम भी नहीं। ठीक है, क्या क्या हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कंसिडर कर सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी दिख ही दी, तो जीरो होगी सही। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5² 25, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है -10, केवल s जो है वो अननोन आ जाएगा, s यहाँ से करो निकाल। आ रहा है, देख लो एक बार अच्छे से। चलेगा, देख लेते हैं। अगर आप पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो यहाँ पर आपके पास क्या, आपने -10 लिया था, ये चेक करो। टाइम कितना आ रहा है? बिल्कुल 1/2 सेकेंड्स, या फिर क्या बोल सकते हो आप, 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम आ जाएगा आपका, आपके पास हाफ सेकेंड्स। अब ये टाइम को आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल दोगे तो भी आ जाएगा। दिखा देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल के। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको पुट करके दिखा देते हैं। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s की वैल्यू चाहिए अपने, ut, u कितना है? 0। a कितना हो गया? -10। टाइम 0.5, हाफ का स्क्वायर 1/4। ठीक है, गलती। इनिशियल वेलोसिटी, हाँ 5 है, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी 0.35 है ना, और टाइम कितना है? 1/2 into 1/2। ठीक है, तो 5/2 - 5/4, तो एलसीएम 4, 10 - 5, 5/4 1.2 मीटर। ठीक है, देखो कहाँ करी गलती, कैलकुलेशन में हो सकती है। दो तरीके बताए मैंने आपको, एक तो डायरेक्ट आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों चाहिए, दोनों नहीं है अपने पास, तो हम क्या लगा देंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप एस ले आओ, एस आ गया तो फिर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू डाल लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। दूसरा जो अनिका ने बताया कि डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टी आ जाएगा और टी की वैल्यू हम डाल देंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। मतलब फर्स्ट सेकंड की हेल्प से करो या सेकंड थर्ड की हेल्प से करो, दोनों तरह से हो जाएगा। क्लियर है?
गुड। ए की वैल्यू माइनस में मिली तभी मेरा आंसर सही आया। तो उसको कैलकुलेशन मिस्टेक बोलते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू अगर नेगेटिव नहीं लोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, चेक कर लो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जिसमें ए की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और आपने नेगेटिव नहीं डाली है, तो चेक करने वाला क्या देखेगा, आपने नेगेटिव नहीं डाला, भले ही आपका आंसर सही आ रहा है, सीधे काट देगा वो, क्यों, पता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। तो सीधे कहाँ चेक होता है, यहाँ चेक होता है, सीधे यहाँ चेक होता है कि नेगेटिव ली कि नहीं ली, यहाँ सीधे यहाँ चेक होता है नेगेटिव ली कि नहीं ली, ये चेक कर लिया। और अगर नेगेटिव नहीं है वहीं पे ये काट लो, जीरो, ठीक है। हाँ, तो आपने बोला कि जब भी हम उसको क्वेश्चन से और कोई सा डाउट क्लियर है अच्छे से। तो ये एनसीईआरटी के 16 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन हो गए थे, कि भूल गई कहाँ करें दिखाओ एनसीईआरटी के। बाकी और किसी को और कोई सा डाउट तो नहीं है, ठीक है। इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ की थ्योरी, है ना।